ओम शांति। आज बाबा के 5/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं कि जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज मुरली की गीत बजी है, भोलेनाथ से निराला दूसरा कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, आत्माएं सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार है। बाबा कहते हैं कि एक साकार, एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए, वह पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक बाप को गॉड फादर कहेंगे, लौकिक बाप को गॉड फादर कहेंगे क्या? लौकिक बाप को रहते पारलौकिक बाप को याद करते हैं तो स्पष्ट है कि पारलौकिक बाप अलग है, लौकिक बाप अलग है। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर, क्योंकि दोनों में बड़ा पारलौकिक फादर ही होंगे ना। लौकिक फादर तो हैं, लेकिन फिर भी हे भगवान करते रहते हैं, तो बड़े तो पारलौकिक फादर हुए। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से। जिसको जो चाहे उसको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं तो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। यह सब चीज़ें महंगी होती है, विलायत वाले बनाते हैं और फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन्स आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। इन्हीं सब चीज़ों से विनाश होगा।
वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं। उससे सब आ गए। बाबा कहते हैं कि उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप शिव बाबा का जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। शिव बाबा आते भी उस समय है जिस समय की विनाश के लिए तैयारियां हो रही है, मतलब सारी आत्माएं दुखी और परेशान है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव, यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, ना बौद्धि ना क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो। हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है। बाबा कहते हैं कि भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, तो बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा होता है। सबको वापस जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर शांति धाम। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। अभी भगवान राजयोग सिखाए, हम बच्चों को अपने घर ले जाने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं कि अभी सबका मौत का समय है। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, क्योंकि वो विनाश करने वाले हैं ना। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है। वर्षा जब भी मिलेगा तो पिता से मिलेगा ना, भाई तो भाई को वर्षा दे ना सके। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि किनकी है? यूरोप वासियों की, और प्रीत बुद्धि हम बच्चों की, भारतवासियों बच्चों की, जो परमात्मा से प्रीत लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं, और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, अभी नया मकान बन रहा है, उससे प्रीत रखनी है, लगानी है। पुराने मकान से प्रीत तोड़ देनी है। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाता है। देखते हो कितने हंगामे होते हैं। दिन प्रतिदिन विनाश तो सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन वायुमंडल और ही खराब होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया में कैसे जाना है? बाबा से सच्ची प्रीत लगानी है, तभी नई दुनिया में जाना है। नहीं तो बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं तो नई दुनिया को याद करना पड़े। अब नई दुनिया में जाना है बाबा के साथ, तो नई दुनिया को याद करनी पड़े। तो नई दुनिया को याद करने के लिए भगवान को जानने की बहुत आवश्यकता है।
बाबा कहते हैं बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। बेहद के बाप शिव बाबा को याद करना है, उनके वर्षे को याद करना है और कोई देहधारी माना जितने भी देवी देवताएं हैं उनको याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। शास्त्रों में वर्णन है कि तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं यह है ज्ञान की बातें, अभी संगम की ज्ञान की बातें हैं। जो शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा जल मुख में दिया तो मुक्ति मिली, तो यहाँ ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि जो अभी मैं सुनाता हूँ, जो अभी मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान गंगा जो बहाता हूँ, अगर उसको अपने जीवन में उतारो, अगर उसको अपने जीवन में उतार करके कुछ अच्छा कर सको, कुछ पावन बन सको, आदि मध्य अंत की जानकारी ले सको, तो वही आपकी क्या बनेगी, अमृत बन जाएगी। यही शास्त्रों में भक्ति मार्ग में दिखाया है कि वान मारा और फिर पानी की गंगा निकली। तो वास्तव में अभी संगम की बातें हैं कि कोई भी आत्मा को निश्चय हो गया कि भगवान आए हैं, भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान पतितों को पावन बना रहे हैं, तो ये अमृत है और इसी ज्ञान से सद्गति होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यहाँ कोई एक चुल्लू वो गंगा जल पीने से कोई सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ थोड़ा भी ज्ञान को सुनो तो बाबा कहते हैं सद्गति हो जाती है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है। यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, जो अभी स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को सुना रहे हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके, पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो देवता थे वही 84 जन्म भोग फिर पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं, पतित बनते हैं तो पूरे के पूरे कांटे बन जाते हैं। तो अभी बाप आए हैं हम बच्चों के बुलावे पर और फिर हम बच्चों को कांटा से फूल बना रहे हैं। विकारों में फंस पड़ते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। कौन कौन सा 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब है रावण राज्य। सतयुग था दैवी संप्रदाय, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। विनाश तो सबका होना है, तो किसी की विपरीत बुद्धि है, वो यूरोप वासी यादव कुल में चले जाएंगे। और किसी की प्रीत बुद्धि है, जो भगवान के साथ रहते हैं, उनकी भी जाना तो सबको है, लेकिन कोई विपरीत बुद्धि, कोई प्रीत बुद्धि, यानी किसी को गति मिलेगी, किसी को सदगति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजयी पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। सारे विश्व पर तुम विजयी पाते हो। अभी भगवान से प्रीत बुद्धि लगाते हैं तो भगवान पूरे विश्व पर विजयी का माला पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं
हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। जिसकी प्रीत बुद्धि होगी वो आत्माएं स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी बंधन में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। बाबा कहते हैं तुम यथार्थ रीति बाप को जानते हो, सृष्टि चक्र को जान फिर तुम औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। बाबा कहते हैं जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है। ऊंच पद भी वही पाते हैं, सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। बाबा कहते हैं कि ऊंच पद भी वही पाते हैं जो सर्विस जास्ती करते हैं, सर्विस कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। सारी दुनिया ही पतित है, लेकिन अभी बाबा जो रास्ता बता रहे हैं हम बच्चों को, तो वो रास्ता हर किसी को बताना है और पावन बनने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे, जितना योग युक्त होकर के रहेंगे, उतनी हमारी अवस्था अच्छी होगी और हमारा विकर्म विनाश होगा। बाबा कहते हैं जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेगा, समझेंगे यह तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी वहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न भी यहाँ ही बनना है, जो अभी हम बाबा की याद से हम बच्चे बन रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं, तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानो ठीक है अभी आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा करने जाते हो, तो कितनी शुद्धता के साथ, कितनी पवित्रता के साथ जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप सिगरेट आदि पी करके उनको भोग लगाएंगे? तो बाबा कहते हैं सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। जो सिगरेट आदि पीते हैं तो बाबा कहते वह ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज नहीं है, सिगरेट आदि कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। सिगरेट आदि पी करके, लहसुन प्याज आदि खा करके जब हम जड़ चित्र की पूजा नहीं करने जा सकते, जो कि सबको पता है कि कुछ टाइम के बाद इनको पानी में डुबोना है, भसाना है, इनका विसर्जन करना है, तो जब वहाँ हम पूजा करने लहसुन प्याज खा के नहीं जा सकते, तो फिर यहाँ तो स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे में कितनी शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे कहते हैं कि यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि लहसुन प्याज में भी तो बहुत ताकत है, बहुत वो खाने से ये बीमारी खत्म होती, वो बीमारी खत्म होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर वो अच्छी चीज होती तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो फिर वो करके नहीं जाना चाहिए था ना, वो खा के भी चले जाते अगर ऐसी कोई बातें होती तो। लेकिन वहाँ जब शुद्धता पवित्रता के साथ जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि अगर आप छोड़ दो और बाबा की याद में निरंतर रहो तो आपके सारी बीमारी आदि
ठीक हो जाएगी बाबा के याद से। बाबा कहते हैं तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझाने दी जाती है, देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनको तो बुद्धि में तुरंत टच हो जाएगा कि भगवान सुना रहे हैं, लहसुन प्याज छोड़ने कह रहे हैं, सिगरेट आदि पीने नहीं कह रहे हैं, तो वो तो हमको भी तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दैवी कुल में जाना है, देवी और देवता बनना है। बाबा कहते हैं तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वह वास आती रहेगी। छीछी चीजें खाते हैं तो कितने मुंह की गंध आती है, तो बाबा कहते हैं वास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही वास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। बाबा कहते हैं कि देवी देवता बनना है तो बच्चों को वैष्णव बनना है, तब उसके अंदर दैवी गुण धारण होंगे। जिसकी मुंह से वास आती है, बदबू करता है, तो बाबा कहते हैं कि बदबू किसका मुंह करता है? देवताओं का तो नहीं करेगा ना। बाबा कहते हैं जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। यहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। बाबा आज कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते हैं देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तो सोचो हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को देवताओं से भी उत्तम बना रहे हैं। तो जो भी गंदी आदतें हैं, सिगरेट आदि पीना, शराब पीना, गंदी चीज़ें खाना, लहसुन प्याज खाना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब हमको क्या बनना है? देवता बनना है। स्वयं भगवान हम बच्चों का रक्षक बने हैं, साथी बने हैं, खिवैया बने हैं। वो स्वयं हमारा हाथ पकड़ के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नई दुनिया के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मशीनरी। बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग अपने धर्मों में आत्माओं को कुछ बता के, कुछ सुना के कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ईश्वरीय मशीनरी है। यहाँ तो सत्य बात बताना है, कोई झूठ की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। अभी संगम पर बाबा हम बच्चों को धर्म का बच्चा बनाते हैं, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा जब पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, फिर दैवी वर्ण। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। ब्राह्मण वर्ण को गुम करने से ही आत्माएं मूंझ पड़ी है। अभी जल्दी किसी को ये ज्ञान समझ में नहीं आता,
क्योंकि ब्राह्मण वर्ण का कोई बात शास्त्रों में है ही नहीं, कोई वर्णन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी, बाजुली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। सतयुग से नीचे उतरते उतरते इतनी कड़ी को पार करके फिर लास्ट में भगवान आएंगे और फिर हम बच्चे उनके साथ लिए, उनके साथ में होकर के ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। इस समय संगम पर जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना पुरुषार्थ करेगा, उस हिसाब से कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है। राजाई घराने में सुख भी बहुत मिलता है, फिर कलाएं कम होती है, नीचे उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सभी आत्माओं का एक जैसा 84 जन्म नहीं होता, किसी का कम भी होता है और किसी का पक्का 84 भी होता है। तो 84 जन्म में आने वाली आत्माएं श्री कृष्ण है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सब पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, ना हमको कोई पूजते हैं। सतयुग में सभी पूज्य होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। ना हम वहाँ किसी को पूजते हैं, ना कोई हमें पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं ना हमको कोई पूजते, वहाँ हम हैं ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती है, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। अभी 16 कला संपूर्ण भगवान बनाते हैं तो पूज्य हो जाते हैं। और फिर जब सतयुग में राज्य भाग्य के बाद जब त्रेता में आएंगे, 2 कला कम होगी, फिर नीचे आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे कलाएं कम होती वैसे वैसे पूज्य से फिर पुजारी आत्माएं बनती जाती है। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर कोई में 5 भूत है। तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान का भूत फिर कम, काम का भूत। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान का भूत फिर कम, क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। क्रोध संप्रदाय कहो या आसुरी संप्रदाय कहो तो बात एक ही है। क्रोध में भी तो क्या होता है, विनाश ही करते हैं ना, नुकसान ही करते हैं ना, तो दोनों एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने, बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। वही गुरु नानक ने भी महिमा की है भगवान की कि वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए
जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। यह पुराना मकान टूटने वाला है, मानो ये दुनिया समाप्त होने वाली है, तो बाबा कहते इससे दिल निकाल नई दुनिया सतयुग में दिल लगानी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। डिटेल, प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा अगर संकल्प कर लो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल हो नहीं सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए सदगति को सहज ही पालेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। आज का बाबा का मीठा स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। तो निश्चय का फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा? योग और तपस्या से, भगवान को जानने से, उस पर निश्चय करने से, तभी निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा। अच्छा, ओम शांति।